अमेरिका से प्रत्यर्पित लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद एनआईए की टीम ने आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार गैंगस्टर को एनआईए मुख्यालय लाया गया। अनमोल बिश्नोई दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है, वहीं सलमान खान पर फायरिंग जैसे कई मामलों में वांछित भी है। एनआईए ने कोर्ट से अनमोल की 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उनके करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अनमोल को अमेरिका ने बाहर डिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया। Yes, it is. That is the basic charge sheet. He's an absconder. He was part of the BKI and gangster syndicate. That is why he has been arrested. 11 दिन की डिमांड मिली है। 29 नवंबर को उनको दोपहर 2 बजे वापस पेश कर। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसको मैं आपको रिवील नहीं कर। एनआईए ने ये दलील दी है कि ये BKI गैंगस्टर सिंडिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको रन करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फाइनेंसेस लोगों को बाहर भगाने में, लोगों को फॉल्स आइडेंटिटीज़ लेने में इनका क्या रोल रहा है, सोशल मीडिया के कौन कौन से हैंडल ये लोग चला रहे हैं, उसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारी बातें पता करना है। खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी हम इसकी जांच करें। परिवार का सबसे पहले तो उसकी सुरक्षा का है, तो मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से ये परिवार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनमोल की जो है सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। क्यों हमें अंदेशा है जिस तरह गैंगवार हो रही है तो कहीं उस बच्चे के साथ कोई गैंगवार ना हो जाए। जिस तरह उसको लेके आए, ठीक है, लेके आए, अगर वो गुनाहगार है तो देखो इंक्वायरी का पार्ट है उसमें, तो किंतु परंतु वो पहले नहीं कर सकते। अगर पहले बोलते हैं तो वो भी जल्दबाजी होगी। लेकिन अब जो मेन हमारी जो चिंता है आज इसी बात की है कि उसकी जो सुरक्षा यकीनी बने चाहिए। उसको सबसे पहले जो सज़ा मिली है वो तो लॉरेंस का छोटा भाई होने के नाते ही उसको सज़ा मिली है, ना तो वो इस लाइन में था। पहले एक जो है उसका कोई पंप का रोड़ा था, उसमें उसका डाके का बना के FIR लॉन्च कर दी। ये भी एक सोची समझी चाल के तहत हुआ सारा कुछ। और उसमें जो है हमने जमानत करवा ली, जमानत करवा के घर आ गया। और उसके बाद चाचा जी ने अपने घर के जो कैमरे लगा लिए ताकि ये बाहर जाए तो पता और इसका सबूत हो भी ये बाहर गया कि नहीं गया। फिर पुलिस आने लग गई चक्कर बे चक्कर, तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठ के कि ये छोड़ेगी तो नहीं। तो वो वैष्णो देवी का कह के गया कि वैष्णो देवी जाके आ रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। तो हमने सोचा वो तो उसके बाद वो कभी आया भी नहीं वहाँ। बाकी जैसे उसको बार बार वांटेड या कह रहे, इस बात का दुख होता है। देखो आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है, मेरे पे भी लगाया जा सकता है कि मैं चोर हूँ, लेकिन जितने तक वो चोर को माननीय कोर्ट के अंदर साबित नहीं होता तो हम उसको चोर कैसे मान लें। इसी तरह जो है उसको वांटेड कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जितने तक वो साबित नहीं होता उतने तक आप उसको मुलजिम कैसे कह सकते। तो मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप थोड़ा सा संयम बरतें और सहयोग दें। अगर वो गलत किया है तो देखो कानून अपना काम करेगा, उस पर हमारा कोई ना, हम इस बात से हमारी कोई बात है, मैंने पहले भी बताया कि हम तो कानून की जो सम्मान करने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।